हेलो एंड वेलकम बैक टू द गेम ऑन जय श्री राम जय श्री हनुमान दोस्तों। और वीडियो की शुरुआत बस यहीं से करेंगे कि बीसीसीआई से निराश ईशान अपने करियर पर कर दिया उन्होंने बड़ा ऐलान और बता दिया कि आखिर क्या है बीसीसीआई और उनके बीच की सच्चाई। आपको सब कुछ एक एक करके बताएंगे, जो कुछ भी ईशान किशन का बयान सामने आया है, आखिर क्यों वो टीम में नहीं है, बीसीसीआई से क्या पंगा हुआ है उनका, वो सारी चीजों पर एक एक करके बात करेंगे। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले। अब बात करते हैं कि आखिर क्या है बीसीसीआई और ईशान किशन का पंगा। हम सभी को पता है कि पिछले काफी लंबे समय से ईशान टीम इंडिया का इंटीग्रल पार्ट रहे हैं, लगातार मैचेस भी खेलते रहे हैं। बहुत समय हमने देखा है कि बेंच पर भी बैठे हैं, लेकिन लगातार मौके भी मिले हैं उनको। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जहां पर ईशान को एक आध अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहां पर ईशान रन जो है वो स्कोर कर रहे होते हैं। जहां पर टेस्ट सीरीज में गए थे जून में, मेरे ख्याल से जून जुलाई में वो सीरीज थी, वहां पर ऋषभ पंत हम सभी को पता है इंजर्ड थे। ईशान को मौका मिलता है, जाते हैं 50 स्कोर करते हैं। फिर एशिया कप आता है। एशिया कप में केएल राहुल फर्स्ट 2 मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं होते आई थिंक, या फिर सिर्फ एक मैच के लिए अवेलेबल नहीं होते। वहां पर ईशान को मौका मिलता है। ईशान कुछ 80-85 जड़ देते हैं, लेकिन केएल राहुल आते हैं और सडनली फिर उनको बेंच पर बैठा दिया जाता है। फिर इसके बाद एक और सीरीज होती है, शायद ईशान वहां पर खेलते हैं, वहां पर ठीक ठाक प्रदर्शन टाइप का उनका रहता है। इसके बाद अफ्रीका टूर आता है और अफ्रीका टूर पर फिर साफ तौर पर ईशान किशन वहां से ब्रेक ले लेते हैं। बताते हैं कि उनको जो है वहां पर मेंटली थकान महसूस हो रही है, यानी कुछ टाइम से वो क्रिकेट से ब्रेक लेना चाह रहे थे और वहां पर उनको वो ब्रेक दिया जाता है, वो दौरा बीच में छोड़कर चले जाते हैं। अब इसके बाद उनकी और बीसीसीआई की कुछ कहा सुनी आपस में होती है, सारी चीजें जो भी। वहां के बाद ईशान किशन टीम में दोबारा नहीं चुने जाते। रीजन रहता है बीसीसीआई इनसे कहता है कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, लेकिन ईशान किशन डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते हैं। और अब उसी को लेकर ईशान किशन ने साफ तौर पर चुप्पी तोड़ी है। ईशान किशन ने क्या कहा है आपको एक एक करके सब कुछ बताएंगे। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले। अब बात करते हैं क्या कहते हैं ईशान किशन। तो ईशान किशन ने कहा कि जब मैंने ये कहा था कि मैं मेंटली थका हुआ महसूस कर रहा हूं, तो मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट से ब्रेक लिया था। मैं क्रिकेट उस टाइम नहीं खेलना चाह रहा था और उसके बाद यही रीजन है कि हमने सबने देखा कि उनकी जो फोटोज भी वायरल हो रही थी फ्रेंड्स के साथ या कहीं घूमने वगैरह के साथ, वो लगातार घूम रहे थे, फ्रेंड के साथ घूम रहे थे, इधर उधर सारी चीजें मस्ती कर रहे थे। उसके बाद क्या होता है, वो सारी चीजें हो गई। फिर जब बीसीसीआई उनको बोलता है डोमेस्टिक खेलो, तुम डोमेस्टिक वो खेलते नहीं है। और उसी पर ईशान ने कहा है कि जब मैंने वो ये कहा था कि मैं मेंटली थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, तो मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट से जब ब्रेक लिया था तो मैं डोमेस्टिक कैसे खेल सकता हूँ। उन्होंने कहा कि जब मैं क्रिकेट ही खेलना उस टाइम नहीं चाह रहा था, तो आप कैसे कहोगे कि मैं डोमेस्टिक खेलूं जाके। उनका तो कहना था कि अगर इससे अच्छा तो था मैं इंटरनेशनल क्रिकेट ही खेल लेता, अगर मैं क्रिकेट ही खेलना उस टाइम चाह रहा होता। तो यानी साफ तौर पर ईशान किशन मान रहे हैं कि वहां पर वो क्रिकेट से थोड़ा सा दूर रहना चाह रहे थे, लाइफ को एंजॉय अलग तरीके से करना चाह रहे थे, मेंटली फ्रेश होना चाह रहे थे। अब ये प्रतिक्रिया तो चलिए दे दी ईशान किशन ने साफ तौर पर, लेकिन अब जिस तरह से बहुत सारे विकेट कीपर्स आ गए हैं, इससे पहले ये ऊपर थे संजू सैमसन इनसे पीछे थे, लेकिन अब ईशान किशन इस रेस में पीछे हो गए हैं। ऊपर जितेश आ गए हैं, ऊपर ध्रुव जुरैल आ गए, ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो रखा था। अभी तो बात करें तो कहाँ ये केएल राहुल आ गए, ऋषभ पंत का उस टाइम पे एक्सीडेंट हो रखा था, वो आ चुके वापसी कर चुके हैं। तो ईशान किशन की जो अब ये रहा है, ये बहुत मुश्किल हो गई है। इस राह में अब इनको या तो लगातार बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा, अब या तो डोमेस्टिक में जाके किस तरह से क्या चीजें करनी होंगी, ये सिर्फ ईशान पर डिपेंड करता है किस तरह से अब चीजें जाती है। और बीसीसीआई पर तो बहुत रहा मुश्किल हो गई, जिस तरह से नए नए विकेट कीपर आ गए, ध्रुव जुरैल, जितेश शर्मा, संजू सैमसन, केएल राहुल, ऋषभ पंत सबसे ऊपर है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए ईशान किशन के राह फिलहाल मुश्किल नजर आ रही है। अब आप बताइए आपको क्या लगता है ईशान किशन किस तरह से टीम में वापसी कर सकते हैं टीम इंडिया में, और क्या जल्दी वापसी इनकी होने वाली है या फिर नहीं? जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए।